सलमान अपने माता पिता के साथ एक नए शहर में रहने आया था। नया शहर बहुत शांत और थोड़ा रहस्यमयी सा था। छोटी छोटी गलियां, पुराने घर और घर के पास ही एक स्कूल। शुरुआत में सलमान को सब कुछ अजनबी लगता था। नए दोस्त, नई क्लास और नया माहौल। लेकिन धीरे धीरे वो इस नई जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। हर दिन वो स्कूल जाता और शाम को उसी रास्ते से वापस लौटता। एक दिन स्कूल से घर आते समय उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक लड़के पर पड़ी। वो लड़का उसी के स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए था और सिर झुकाए रो रहा था। सलमान उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन बिना कुछ कहे वो अचानक उठकर भाग गया। सलमान को ये बात बहुत अजीब लगी। अगले दिन वही लड़का फिर उसी जगह बैठा मिला। इस बार भी वो उदास था। सलमान उसके पास बैठ गया और प्यार से बोला, अगर तुम उदास हो तो मुझसे कह सकते हो। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। सलमान मुस्कुरा दिया और बोला, तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, मेरा नाम मोंचू है। उसी दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। वे स्कूल के बाद साथ खेलते, बातें करते, गलियों में घूमते और हर दिन एक दूसरे का इंतजार करते। लेकिन सलमान ने धीरे धीरे एक अजीब बात नोटिस की। मोंचू कभी अपने घर के बारे में ठीक से नहीं बताता था, और जब भी सलमान पूछता कि वो किस क्लास में पढ़ता है, वो बात बदल देता। एक दिन सलमान ने जिद की कि वो मोंचू के घर जाएगा। मोंचू कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं तो वादा करो कि तुम कभी हमारी दोस्ती नहीं तोड़ोगे। सलमान ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मोंचू ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों चल पड़े। वे गलियों से होते हुए शहर के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। धीरे धीरे धुंध छाने लगी। रास्ता और भी डरावना हो गया। कुछ देर बाद वे एक पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़े थे। सलमान के कदम वहीं रुक गए। मोंचू ने धीमी आवाज में कहा, यही मेरा घर है। सलमान घबरा गया। तभी मोंचू ने एक कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, मैं यहीं रहता हूँ। ये सुनते ही सलमान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सलमान को होश आया तो वो अपने घर के बाहर था। उसके पास मोहल्ले का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। सलमान ने कांपती आवाज में सारी बात उसे बताई। चौकीदार का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम मोंचू की बात कर रहे हो? वो लड़का 5 साल पहले मर चुका है। उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सलमान का चेहरा पीला पड़ गया। चौकीदार ने आगे बताया कि मोंचू इसी स्कूल का छात्र था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर सलमान के मन में डर और दुख दोनों भर गए। उसी रात सलमान अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बार बार मोंचू की बातें याद आ रही थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। कमरे के कोने में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। सलमान ने डरते हुए देखा। वो मोंचू था। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से कहा, मेरे साथ चलो, और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब सलमान अपने कमरे में नहीं मिला तो उसके माता पिता घबरा गए। वे तुरंत चौकीदार के पास पहुंचे। चौकीदार उन्हें लेकर कब्रिस्तान गया। धुंध से घिरे उस डरावने माहौल में वे मोंचू की कब्र के सामने खड़े हो गए। तभी धुंध के बीच से सलमान धीरे धीरे दिखाई दिया। उसके माता पिता दौड़कर उसकी तरफ बढ़े, लेकिन सलमान ने शांत आवाज में कहा, मैं मोंचू के साथ जाऊंगा। ये सुनकर उसके माता पिता रो पड़े और बोले, नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? तभी केवल सलमान को मोंचू दिखाई दिया। मोंचू उसके पास आया और भावुक होकर बोला, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मुझे सुकून मिल गया है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। अपने माता पिता के पास वापस जाओ। बस मुझे हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। मोंचू मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। सलमान अपने माता पिता के गले लगकर रोने लगा। धुंध धीरे धीरे छटने लगी और सुबह की हल्की धूप कब्रिस्तान में फैल गई। कुछ दिनों बाद सलमान फिर से अपनी क्लास में बैठा पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। वहाँ मोंचू की हल्की सी मुस्कुराती परछाई दिखाई दी। उसने जैसे दूर से सलमान को अलविदा कहा और फिर धीरे धीरे धुंध में खो गया। सलमान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि कुछ दोस्तियां कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।